हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो सारे के सारे टिस एस्पिरेंट्स के बारे में है, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि क्या सर हमें ओडीसीएल प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्या है ओडीसीएल प्रोग्राम? जो टिस है उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इनका एचआरएम और लेबर रिलेशंस का जो प्रोग्राम है। लेकिन ओवर द इयर्स इनका ये जो ओडीसीएल प्रोग्राम है इसकी भी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती जा रही है। सो आज की वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिस्कशन आपसे ओडीसीएल प्रोग्राम के बारे में करने वाला हूं। क्या है इस प्रोग्राम के अंदर, क्या आपको पढ़ाया जाता है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कहां कहां आप अपना करियर बना सकते हो और कितना अमेजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये कॉलेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी स्टडी बज़ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको फ्री एक कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education और हमारे साथ फेसबुक ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है स्टडी बज़। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सबसे पहले टिस नेट के बारे में, तो अगर आप ओडीसीएल में अप्लाई करना चाहते हो या टिस के किसी भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टिस नेट के लिए अपीयर करना पड़ेगा। और टिस नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना कि टिस नेट की जो ऑनलाइन इनका एडमिशन के जो फॉर्म्स है वो ऑलरेडी 17 दिसंबर 2021 को वो आउट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है भरने की वो 7 फरवरी 2022 है। जो इनकी हॉल टिकट्स है वो 14 से लेकर 21 फरवरी तक अवेलेबल होगी। और जो इनका नेशनल एंट्रेंस एग्जाम है जिसको टिसनेट भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, वो 26 फरवरी को होने वाला है, सैटरडे के दिन दोपहर में 2 बजे। तो एनी हाउ अगर आप टिसनेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 7 फरवरी से पहले पहले टिसनेट का फॉर्म भरना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि टिसनेट के अंदर आप एक फॉर्म के अंदर सिर्फ 3 कोर्सेज के अंदर ही अप्लाई कर सकते हो। तो आप वाइजली चूज करना कि कौन कौन से कोर्सेज के अंदर आपको अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप टिसनेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो टिसनेट के लिए हमने क्रैश कोर्स बिल्कुल लॉन्च कर दिया है और ये अवेलेबल है। इसकी सारी की सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। 16 जनवरी से शुरू हुआ है, 26 फरवरी तक ये चलेगा। इसके अंदर आपको कोर्स वीडियोस मिलती हैं, ई बुक्स मिलते हैं, ऑनलाइन पोर्टल मिलता है और मॉक्स मिलते हैं। इसकी जो फीस है वो 4400 रुपीज है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप हमारी इस वेबसाइट के ऊपर भी विजिट कर सकते हो या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो और आपके साथ सारी की सारी डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सबसे पहले ओडीसीएल के बारे में, तो ओडीसीएल की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप। इसके ट्विन गोल्स हैं। इस प्रोग्राम के पहला गोल क्या है कि ये डेवलप करना चाहते हैं लोग या पीपल सो दैट दे कैन ट्रांसफॉर्म देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो वो रीडिजाइन करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन सो दैट इट कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन इट्स पीपल। तो ये ट्विन गोल्स हैं इस प्रोग्राम के। अगर फ्रेंड्स हम क्रक्स ऑफ द प्रोग्राम को समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर क्या है कि आपको 4 फील्ड वर्क प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है। 1 रिसर्च डिसर्टेशन आपको सबमिट करना होता है। 2 सिचुएटेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपको चाहिए होती हैं। 1 समर इंटर्नशिप आपको करवाई जाती है और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी ये फोकस करते हैं। ओवरऑल ये जो प्रोग्राम है ये फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस एज वेल एज होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एंड सिस्टम के ऊपर फोकस करता है। तो अगर हम क्रक्स के बारे में बात करें तो ओवरऑल ये प्रोग्राम काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है। अगर फ्रेंड्स हम इस प्रोग्राम की फर्दर हाइलाइट्स के बारे में बात करें कि ये प्रोग्राम और क्या क्या एम करता है या ये प्रोग्राम आपको और क्या क्या सिखाएगा, ये आपको सिखाएगा हाउ टू अंडरस्टैंड एन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को कैसे समझना है, उसके गोल्स को कैसे समझना है, उसके कंसर्न्स को कैसे समझना है, जो भी इश्यूज हैं उनको कैसे डायग्नोस करना है, कॉजेज को एंड डिजाइन करने हैं सॉल्यूशंस की। जो भी हमारे इश्यूज हैं उनके लिए हम एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस को डिजाइन कर सके। उसके बाद ट्रांजिशन हम कैसे कर सकते हैं किसी भी फ्यूचर स्टेट के अंदर, एज वेल एज आपको सिखाया जाएगा कि कैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं एंड डेवलप एंड इंप्लीमेंट करने हैं आपको सॉल्यूशंस। तो ये सारी की सारी हाइलाइट्स इस प्रोग्राम की है। तो जो भी इस प्रोग्राम का करिकुलम है वो इन्हीं 5 हाइलाइट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो फ्रेंड्स, एक बार टिस नेट के स्ट्रक्चर के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन टिस नेट के बेसिस के ऊपर होता है। तो टिस नेट के अंदर जैसे कि आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीके से आते हैं जो कि 40 क्वेश्चंस आते हैं और 40 मार्क्स इसके अंदर होते हैं। और जो इसकी कट ऑफ रहती है वो 35% यानी कि 14 मार्क्स की रहती है।
क्वांट एंड एलआर से 30 क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर भी 30 मार्क्स होते हैं, और इंग्लिश से भी 30 क्वेश्चंस आते हैं जिसके भी 30 मार्क्स होते हैं। तो यानी कि 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसके अंदर सही करने के आपको +1 मिलते हैं, यानी कि करेक्ट करने के तो आपको +1 मिलेंगे, लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी कि अगर आप कोई भी गलत क्वेश्चन करते हो तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी इंपोज नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ इस टिसनेट के एग्जाम से ही सारे के सारे इनके प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन होगा। अगर मैं ओडीसीएल की कट ऑफ के बारे में बात करूं तो ओडीसीएल की जो कट ऑफ है वो वेरी करती है मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर कि टिसनेट के अंदर कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं, टिसनेट का डिफिकल्टी लेवल क्या था, या बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। सो अगर एक कॉमन, अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं, वो 64 से लेके 72 प्लस तक कहीं भी हो सकती है, और ये सारे फैक्टर्स वेरी करेंगे जो मैंने आपको बताए। सो अगर आप ओडीसीएल को टारगेट कर रहे हो तो आपको एनी हाउ 70 प्लस के अराउंड आपको टिसनेट के अंदर लेके आने हैं। सो आपको ओडीसीएल की कॉल आ सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके अगर हम फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो इसकी फी है, जो 4 सेमेस्टर्स की मिला के है, वो अप्रोक्सीमेटली 8 लाख रुपए है, ठीक है, प्लस हॉस्टल एंड मेस चार्जेस वो एडिशनल होता है। और जो इनके पास सीट स्ट्रक्चर है वो 34 ही है। सो डेफिनेटली अगर यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन प्रोवाइडेड अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो तो एक बहुत बढ़िया फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम ओडीसीएल में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले हमें टिसनेट के लिए अपीयर करना पड़ेगा, क्योंकि टिसनेट हमारा एक कॉमन एग्जाम है सारे के सारे इनके प्रोग्राम्स के लिए। जो दूसरा स्टेज है, इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है कि टिसमेट होगा या नहीं होगा, अभी इनकी वेबसाइट के ऊपर मेंशन नहीं है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर होता है तो आपको अपीयर करना पड़ेगा, नहीं होता है तो वेल एंड गुड है। उसके बाद जो इनका थर्ड स्टेज है, जिसको ये स्टेज 2 भी कहते हैं, वो ऑनलाइन असेसमेंट का है, यानी कि जो बच्चे टिसनेट के मार्क्स के ऊपर शॉर्टलिस्ट होंगे उनकी ऑनलाइन असेसमेंट होगी। और ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर 2 चीजें हैं, एक एक्सटेम्पोर आपसे करवाया जाएगा और दूसरा पर्सनल इंटरव्यू करवाया जाएगा। ये दोनों के दोनों सेम डे ही कंडक्ट होते हैं, जिसके बाद एक वेटेड स्कोर निकाला जाएगा, जिसके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और बच्चों को एडमिशंस ऑफर किए जाएंगे। अगर हम फ्रेंड्स प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो जो इनकी पहला बैच था वो ये 2018 से शुरू हुआ है। 2018 से 20 इनका पहला बैच था। जो इनका एवरेज सीटीसी था वो 17 था। फिर 19 से 21 वाला जो बैच था उसका एवरेज सीटीसी बढ़ के 18.17 हुआ, और जो ये 20 से 22 वाला बैच है इसका सीटीसी सब्सटैंशियली बढ़ा है। बहुत अमेजिंग इन बच्चों की प्लेसमेंट हुई है, और 25 लाख रुपीस का इनका एवरेज सीटीसी देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हो कि 25.40 का एवरेज सीटीसी है, जो हाईएस्ट सीटीसी है वो 42 का था, और जो मीडियन है वो भी बहुत अमेजिंग 24 लाख का ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे टॉप 75% बच्चों के अंदर आ जाते हो तो 27.51 का एवरेज है, टॉप 50 का 29 का है, और टॉप 25 का 34 से प्लस का है। तो यानी कि प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो बहुत ही अमेजिंग ओडीसीएल प्रोग्राम प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। फर्दर बैच डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो 24% बच्चे फीमेल्स थी। जो एवरेज एज है यहाँ पे बच्चों की, स्टूडेंट्स की, वो 28 ईयर्स है। जो बैच डिटेल्स है उसके अंदर 30% पीपीओ होल्डर्स थे, और 44 मंथ्स का एवरेज वर्क एक्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। अगर फ्रेंड्स हम सेक्टर वाइज प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ दी बैच की जो प्लेसमेंट्स हुई हैं वो कंसल्टेंसी के अंदर हुई हैं, जो कि 65% थी। 9% बच्चे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गए हैं, 13% फार्मा में गए हैं, 13% अदर्स में गए हैं। और कौन कौन सी प्रोफाइल्स ऑफर करी गई हैं? चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर, लर्निंग एंड डेवलपमेंट पार्टनर। तो ये सारी प्रोफाइल्स आपको ऑफर करी गई हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कौन कौन सी कंपनीज आई हैं यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए, इनको भी देख सकते हैं। एक्सेंचर आया है, अमेजॉन आया है, आरती इंडस्ट्रीज, ब्रिसलकोन, डेलॉयट, डॉक्टर रेडीज, लैंडमार्क ग्रुप, डीसी श्रीराम, लोहिया, पीडीलाइट, थर्मेक्स, शेल, पीडब्ल्यूसी, वोडाफोन आइडिया, लेट सॉल्व। तो ये सारे टॉप कॉर्पोरेट्स यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आए हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ओडीसीएल प्रोग्राम के बारे में। तो अगर आप ओडीसीएल प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली लास्ट डेट से पहले टिसनेट के फॉर्म के अंदर आप ओडीसीएल को जरूर चूज कर लीजिएगा, ताकि आप ओडीसीएल के लिए एलिजिबल हो जाओ। अगर आपको टिसनेट क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना है तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी विजिट कर सकते हो, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी।
तो ये सब कुछ था फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर। ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में और बनाते रहेंगे, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।